आज मैं आपको राजेश खन्ना, डायरेक्टर सावन कुमार और फरहान साहब से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ताज्जुब भरा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि राजेश खन्ना ने सावन कुमार को गालियाँ क्यों दी थी और सावन कुमार राजेश खन्ना को मारना क्यों चाहते थे। फरहान साहब ने सावन कुमार को किस बात पर समझाया था और फरहान साहब ने राजेश खन्ना को पिटने से कैसे बचाया था। और मैं आपको उस फिल्म के बारे में भी बताऊंगा जिसे राजेश खन्ना ने सिनेमा हॉल की बालकनी में खड़े होकर देखा था, जिस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना और फरहान ने एक साथ दमदार रोल निभाया था, जिसमें एक नायक और खलनायक एक साथ नजर आए थे। और राजेश खन्ना इस फिल्म के क्लाइमेक्स में मरना भी चाहते थे, मगर डायरेक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। बहुत ही दिलचस्प और दुख भरा वाक़या है मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके इन किस्सों को डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर इन कहानियों के पीछे क्या हकीकत छुपी है। मेरे दोस्तों, मैं हर एक वाक़ये को बहुत ही गहराई में और तफसील से बताता हूँ, ताकि आपको हर एक बात डिटेल में पता चल सके। इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी हर एक बात हर एक पॉइंट से जुड़ी रहती है। अगर आप वीडियो भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कहानी सुनने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से और गौर से सुनिए। ये किस्सा है सन 1983 का, जब बड़े पर्दे पर राजेश खन्ना की बहुत सालों बाद एक सुपरहिट फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था सौतन, जो बड़े पैमाने पर हिट हुई थी। मगर राजेश खन्ना उस दौर में अपने स्टारडम को खो चुके थे। उनके स्टारडम पर कब्ज़ा अमिताभ बच्चन का हो चुका था। मगर राजेश खन्ना ने 1983 में अपने स्टारडम की छाप फिर से छोड़ी थी सुपरहिट फिल्म सौतन को देकर। इस फिल्म को रोमांटिक डायरेक्शन से सजाया था डायरेक्टर सावन कुमार ने। दरअसल सावन कुमार राजेश खन्ना को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे 70 के दौर में। मगर आप लोग तो जानते हैं 70 का दौर राजेश खन्ना साहब के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का दौर था। उस दौर में बड़े बड़े डायरेक्टर राजेश खन्ना साहब के साथ फिल्म बनाने के लिए तरस जाया करते थे। उसी में से एक थे डायरेक्टर सावन कुमार। सावन कुमार की आरज़ू 80 के दौर में पूरी हुई थी। सावन कुमार बताते थे कि एक शाम उन्हें राजेश खन्ना का कॉल आया था कि सावन, मेरी डायरी खाली है, जब चाहे आ सकते हो और उसमें डेट लिखवा सकते हो। अगले दिन सावन कुमार खुशी खुशी राजेश खन्ना के बंगलो आशीर्वाद पर एक शाम पहुंच गए थे। राजेश खन्ना ने सावन कुमार की मेहमान नवाजी की और शराब पीने पिलाने का इंतज़ाम चलता रहा। उसी दौरान डायरेक्टर सावन कुमार ने सौतन फिल्म की स्टोरी भी सुना दी। काका को स्टोरी बेहद पसंद आई थी। उन्होंने सौतन फिल्म को करने के लिए हाँ भी कह दिया था। फिर कुछ देर बाद जब सावन कुमार राजेश खन्ना से फारिग होकर उनके आशीर्वाद बंगले से बाहर निकले तो अपने आप से कहने लगे, राजेश खन्ना कितने सुलझे हुए इंसान हैं। ना जाने लोग उनके बारे में कितनी निगेटिव बातें करते रहते हैं कि काका ऐसे हैं, वैसे हैं, घमंडी हैं। मेरे हिसाब से तो काका बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर राजेश खन्ना और सावन कुमार की दूसरी मुलाकात फिल्मी स्टूडियो में हुई, जहां पर सौतन फिल्म का मुहूर्त रखा गया था। वहां पर राजेश खन्ना को पता चला कि सौतन फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें मॉरिशस भी जाना है। फिर राजेश खन्ना अपनी वाइफ डिम्पल काबाड़िया के साथ 2 दिन पहले ही मॉरिशस पहुंच गए थे। मतलब सौतन फिल्म की पूरी यूनिट
2 दिन पहले ही मॉरिशस पहुंची थी। डायरेक्टर सावन कुमार ने राजेश खन्ना, हीरोइन टीना मुनीम और परान, इन सब का इंतज़ाम एक ही होटल में रुकने के लिए किया था। लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनका एक चमचा भी गया था जिसका नाम था विजय कौल। वो एक लेखक था जिसे राजेश खन्ना ने सर चढ़ाकर रखा था। सौतन फिल्म की शूटिंग करने के लिए 2 दिन बाकी थे, क्योंकि ये लोग 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। इसीलिए सब लोग यहाँ वहाँ घूमने में मसरूफ़ थे। तो उसी एक रात राजेश खन्ना और उनका चमचा विजय कौल अपने कमरे में बैठे शराब पी रहे थे। ये दोनों शराब के नशे में इतने धुत थे कि दोनों भी टल्ली हो चुके थे। ना इन्हें होश था और ना ही कुछ खबर थी। शराब पीते पीते इन लोगों को रात के 3 बज गए थे। जब राजेश खन्ना को एहसास हुआ कि उन्हें भूख लगी है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, गाड़ी निकालो और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। इस पर ड्राइवर कहता है, सर जी, मॉरिशस का रूल है कि रात 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हर एक होटल रेस्टोरेंट बंद रहता है। यहाँ पर सुबह 6 के बाद ही खाना मिलता है। ये बात सुनकर राजेश खन्ना ने ड्राइवर को 2-4 गालियाँ सुना दी और अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल के रिसेप्शन पर पहुँचे और चीखने चिल्लाने लगे, कहाँ है सावन कुमार, कहाँ है? उसने बहुत ही घटिया इंतज़ाम किया है। उसने हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी नहीं किया है। गालियाँ बकते हुए राजेश खन्ना फिर अपने कमरे में चले गए। उस समय डायरेक्टर सावन कुमार होटल में मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद जब सावन कुमार होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे, तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि आपके लाडले मेहमान राजेश खन्ना हंगामा कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, होटल का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इस बात से नाराज़ होकर सावन कुमार ने राजेश खन्ना को कॉल किया। सावन कुमार की आवाज़ सुनते ही राजेश खन्ना उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। मैं सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार। लगातार गालियां सुनने के बाद डायरेक्टर सावन कुमार भी भड़क उठे। सावन ने राजेश को चुनौती दे दी, तू नीचे तो आ, अभी देख लेते हैं कौन रहता है और कौन नहीं। बात बहुत आगे बढ़ गई थी। ऐसी गर्मा गर्मी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। इस तरह का हंगामा सुनकर परान भी अपने कमरे से भागते हुए रिसेप्शन की ओर पहुंचे थे, ताकि कोई भी मारपीट का हादसा ना पेश आ जाए। फिर परान साहब ने डायरेक्टर सावन कुमार को समझाया कि काका नशे में धुत है, उन्हें कुछ खबर नहीं है कि वो कहाँ हैं और किससे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त सावन, तुम तो होश में हो, फ़ोन कट कर दो, हम काका को सुबह देख लेंगे, तुम शांत हो जाओ। इस तरीके से परान साहब ने राजेश खन्ना को पिटने से बचा लिया था। फिर शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और सावन कुमार ने बातचीत नहीं की, मगर 2-4 दिन गुजर जाने के बाद राजेश खन्ना ने सावन कुमार से कहा, अरे मेरे यार, तू तो मुझसे नाराज़ हो गया। इस बात पर सावन कुमार राजेश खन्ना से कहते हैं, काका, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर आप हर बार ईगो बीच में क्यों ले आते हैं। इस तरह से राजेश खन्ना और डायरेक्टर सावन कुमार का पैचअप हो गया था। फिर सौतन फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट होने तक राजेश खन्ना ने ऐसा बर्ताव दोबारा कभी नहीं किया था। इन दोनों के पैचअप पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, नशे की हालत थी, शराब का नशा था, सुपरस्टार का भी घमंड था। नशे की हालत थी, शराब का नशा था, सुपरस्टार का भी घमंड था। चाह कर भी कुछ ना कर सके, इस बात का मलाल भी था। चाह कर भी कुछ ना कर सके, इस बात का मलाल भी था। इसमें दोष न इसका था न उसका था, सारा कसूर नशे का था।
तो ये हकीकत थी कि राजेश खन्ना ने सावन कुमार को बेहिसाब गालियाँ दी थी, लेकिन वो नशे की हालत में थे और परान साहब ने इस तरह से सावन कुमार को समझाकर सिचुएशन को संभाला था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजेश खन्ना ने सौतन फिल्म को बालकनी में खड़े होकर क्यों देखा था। दरअसल राजेश खन्ना को सौतन फिल्म का क्लाइमैक्स पसंद नहीं था। उनका मानना था कि क्लाइमैक्स में हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी नहीं बल्कि मैं मरूंगा तो ये फिल्म ज़्यादा सुपरहिट होगी। मगर ये आइडिया डायरेक्टर सावन कुमार को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने राजेश खन्ना को समझाया कि फिल्म की स्क्रिप्ट खराब हो जाएगी अगर आप इस फिल्म में मरेंगे, क्योंकि फिल्म की कहानी पूरी सौतन पर है, इसीलिए हीरोइन को ही मरना ज़रूरी है। काका आप टेंशन मत लो, ये फिल्म सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित होगी। जब सौतन फिल्म कंप्लीट होकर सिनेमा घरों में पहुंची तो इस फिल्म ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। सौतन फिल्म को देखने के लिए राजेश खन्ना भी एक थिएटर में गए हुए थे, लेकिन राजेश खन्ना को इंटरवल से पहले की फिल्म अच्छी नहीं लगी थी। इंटरवल के बाद राजेश खन्ना ने देखा लोगों में इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गया था। गाने पर राजेश के अंदाज पर लोग सीटियां और तालियां बजा रहे थे। ये देखकर राजेश खन्ना को बहुत खुशी हो रही थी कि लोग उनके किरदार को पसंद कर रहे थे। राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस फिल्म को थिएटर की बालकनी में खड़े होकर खुद देख रहे थे। पूरा थिएटर हाउसफुल था। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, सौतन फिल्म में राजेश खन्ना ने हीरोइन टीना मुनीम और हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ पहली बार काम किया था। सौतन फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी को देखकर राजेश खन्ना को लगने लगा था कि उनका स्टारडम वापस आ रहा है, क्योंकि टीना मुनीम और राजेश खन्ना की जोड़ी सुपरहिट जोड़ी साबित हुई थी। कुछ और भी सुपरहिट फिल्में राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने की थी, लेकिन कुछ सालों बाद टीना मुनीम ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अंबानी फैमिली की बहू बनना था। तो राजेश खन्ना का सितारा फिर डूब गया था। यहाँ पर राजेश खन्ना के स्टारडम के आने और जाने पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, बुझा हुआ सितारा फिर चमका था, लेकर आया था किस्मत का नजराना। बुझा हुआ सितारा फिर चमका था, लेकर आया था किस्मत का नजराना। जिसने खुशी दी थी उसी ने मायूसी भी दी थी, जिसने खुशी दी थी उसी ने मायूसी भी दी थी। मुकद्दर का खेल था जनाब, वरना काका के सितारे के सामने कोई ना था। मेरे दोस्तों, डायरेक्टर सावन कुमार ने फिल्म सौतन को बेहतरीन डायरेक्शन तो दिया ही था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इस फिल्म में हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी ज़बरदस्त अपने किरदार को अंजाम दिया था। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो दूसरी तरफ विलन बनकर प्रेम चोपड़ा ने भी अपने कैरेक्टर को दमदार अंजाम दिया था। तो वहीं परान साहब ने भी अपने किरदार को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस तरह से इस फिल्म ने 1983 में वो मुकाम हासिल किया था जिससे राजेश खन्ना ने अपने स्टारडम को एक बार फिर बुलंदियों पर देखा था। तो आज आपको पता चल गया होगा राजेश खन्ना ने डायरेक्टर सावन कुमार को गाली क्यों दी थी और सावन कुमार राजेश खन्ना को मारना क्यों चाहते थे, और परान साहब ने राजेश खन्ना को पिटने से कैसे बचाया था, और राजेश खन्ना ने कौन सी फिल्म को बालकनी में खड़े होकर देखा था, और वो कौन सी फिल्म थी जिस फिल्म में राजेश खन्ना और परान साहब एक साथ दमदार किरदार में नज़र आए थे, और सौतन फिल्म में राजेश खन्ना क्लाइमैक्स में मरना क्यों चाहते थे। इन सब बातों का खुलासा मैंने बहुत ही डिटेल में किया है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और ऐसी जानकारी मैं आप लोगों तक हमेशा देता रहूं।
अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना राजेश खन्ना साहब की इस फिल्म को आप लोगों ने देखा है या नहीं, और मेरी कौन सी शायरी आप लोगों को पसंद आई। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।